सुबह के लगभग 8:30 बजे हुए थे। एक आदमी के पास एक कॉल आती है। वह फ़ोन उठाता है और इधर से हेलो बोलता है, लेकिन हेलो बोलने के बाद कुछ और नहीं बोल पाता। ज़मीन पे गिर जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। यह देखकर उसकी पत्नी दौड़ कर आती है और वह पूछती है क्या हुआ। वह परेशान हो जाती है, उसको संभालती है, लेकिन वह आदमी रोए जा रहा था। पत्नी उसको खूब संभालती है, बार बार उससे पूछती है कि आखिर बताओ क्या हुआ क्या हुआ। तो वह बताता है कि हमारी बेटी कोमल अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनते ही पत्नी भी रोने लगती है, चीख पुकार मच जाती है। दोनों के पैर के नीचे से जैसे ज़मीन खिसक गई हो, सर पे आसमान टूट गया हो, ऐसी स्थिति घर में बन जाती है। और हो भी क्यों ना दोस्तों, औलाद को खोने का गम कुछ ऐसा ही होता है। किसी माँ बाप के सामने उसकी औलाद दुनिया छोड़ के चली जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। दोस्तों, जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना है राजस्थान के धौलपुर की, जहाँ थाना एक क्षेत्र पड़ता है, थाना निहालगंज क्षेत्र। वहाँ पर 6 जनवरी 2026 को एक हत्या हो जाती है। इस घटना की जानकारी की फ़ोन पर सूचना दी जाती है। दरअसल जिसने उस घर में फ़ोन किया था वह उस आदमी का दामाद था, कोमल का पति था, जिसने बताया था कि कोमल की हत्या हो गई है। फ़ोन पर वह रो रहा था और रोते रोते उसने यह बताया था कि गजेंद्र ने कोमल की हत्या कर दी और मैं कोमल को लेकर अस्पताल आया हूँ। दरअसल ये जो फ़ोन किया था, ये फ़ोन गंगा सिंह ने किया था। गंगा सिंह जो कोमल का पति है, उसने फ़ोन करके कोमल के पिता को ये बताया था कि कोमल बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी, तभी गजेंद्र ने रास्ते में रोककर कोमल पर जानलेवा हमला किया है और कैसे तैसे उसको पता चला है और अब वह कोमल को लेकर अस्पताल गया है, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। दोनों माँ बाप रोते बिलखते अस्पताल पहुंच जाते हैं। अस्पताल पहुंच के जायज़ा लेते हैं, जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ। उधर गंगा सिंह वो अपने पत्नी के शव के पास खड़ा रो रहा है, चीख पुकार मच चुकी है। क्योंकि हत्या का मामला है तो पुलिस भी आ जाती है। पुलिस आकर अपनी शुरुआती जांच शुरू कर देती है और यह जानने की कोशिश करती है कि आखिर मामला क्या है। क्योंकि गजेंद्र का नाम सामने आ चुका था, गंगा सिंह ने बताया था कि गजेंद्र ने ही कोमल की हत्या की है। पुलिस गजेंद्र को उठा लेती है। आखिर ये गजेंद्र कौन है? गजेंद्र के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। गजेंद्र भी उस इलाके में रहता है और कोमल का रिश्ता पहले गजेंद्र के साथ हुआ था, लेकिन किसी बात पर जो है बात बिगड़ गई और शादी टूट गई। उसके बाद कोमल की शादी गंगा सिंह से हुई थी। खैर, पुलिस गजेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करती है। तो वह कहता है कि साहब, मुझे तो पता भी नहीं क्या हुआ है और मैं निर्दोष हूँ, मुझे जाने दो। इस तरीके की गुहार वह पुलिस से लगा रहा था। लेकिन क्योंकि नामजद रिपोर्ट थी और केस बिल्कुल सीधा था कि इससे सिर्फ कन्फेशन जो है, इससे स्वीकार करवाना है। पुलिस उसके खिलाफ पुख्ता सबूत बनाने के लिए उसका कन्फेशन चाहती थी, लेकिन वह कन्फेशन नहीं दे रहा था। वह बार बार अपने आप को निर्दोष बता रहा था। पुलिस पूरी कोशिश करती है, उसके साथ जो है उसे यातनाएं भी दी जाती हैं, लेकिन वह एक ही बात पे अड़ा हुआ था कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। यह खैर आगे की जांच भी चल रही थी। पुलिस जो है गजेंद्र की CDR भी निकालती है, फ़ोन कॉल्स की डिटेल। उससे पता चलता है कि गजेंद्र का और कोमल का आपस में कोई लिंक ही नहीं था, बहुत समय पहले से ही। वह तो कभी ना कोई कॉल ऐसी मिली, ना कोई उनकी आपस में कभी बातचीत हुई। यह देखकर पुलिस जो है थोड़ा सकते में पड़ जाती है। उसके बाद थोड़ा जांच को और आगे बढ़ाती हैं, क्योंकि पुलिस इस बात से परेशान हो चुकी थी कि ये आदमी अपना जुर्म स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। जिसने अगर जुर्म किया होता है तो वह थोड़ी यातनाओं के बाद ही सब कुछ उगल देता है। खैर, पुलिस जो है फिर जहाँ पर कोमल और गंगा सिंह रहते थे वहाँ जाती है, उस मोहल्ले में जाकर पूछताछ करती है, पास पड़ोसियों से बात करती है कि आप इस व्यक्ति को कभी आपने आते जाते देखा, गजेंद्र की फ़ोटो दिखाकर। तो लोग कहते हैं कि नहीं, इसको तो हमने आते आते कभी नहीं देखा यहाँ, कि और कुछ बताएं इनके बारे में। तो कहते हैं कि इनके घर में, परिवार में से अक्सर घर में से आवाज़ आया करती थी लड़ाई झगड़े की, और इसका पति जो गंगा सिंह है वह मारपीट किया करता था कोमल के साथ। यह सुनकर पुलिस थोड़ा परेशान हो जाती है। खैर, पुलिस वहाँ से वापस आ जाती है और उनको सामने कुछ नई चीज़ें, नए तथ्य आ रहे थे, तो उस पर पुलिस अपनी जांच में जुट जाती है। उसके बाद
पुलिस इस मामले को घरेलू हिंसा से भी जोड़ के देखती है कि कहीं घरेलू हिंसा का तो कोई मामला नहीं, और फिर उनका दिमाग गजेंद्र से हटके दूसरे तथ्यों को ढूंढने में लग जाता है। पुलिस कोमल की, क्योंकि पोस्टमार्टम भी हुआ था, हत्या का मामला था, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है दोबारा पढ़ती है, और जब उसको पढ़ती है तो उसमें कई तथ्य ऐसे सामने आते हैं जो पुलिस को दूसरी दिशा में सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। जैसे उसमें कुछ बातों का खुलासा हुआ था कि कोमल की मौत से पहले उसको यातनाएं दी गई हैं, यानी 3-4 दिन पहले उसके साथ जो है ज़्यादा मारपीट की गई है, उसको गहरी चोटें, अंदरूनी चोटें आई थी, जिससे कि यह चीज़ें घरेलू हिंसा की तरफ संकेत कर रही थी। तो इस कड़ी को जोड़ते हुए पुलिस जो है अब घरेलू हिंसा के केस समझकर इसकी जांच शुरू कर देती है। वह दोबारा उसके घर जाती है और घर के आसपास लोगों से पता करती है, उसके बच्चों से भी बात करती है। तो उनका एक बच्चा बताता है कि हाँ, पापा मम्मी को बहुत मारा करते थे और अभी 3 दिन पहले पापा ने मम्मी को बहुत मारा। यह सुनकर पुलिस का शक सीधा गंगा सिंह पर जाता है और अब गंगा सिंह शक के दायरे में आ चुका था। दोस्तों, बात है 6 जनवरी की। 6 जनवरी को यह हत्या हुई और पुलिस 5 दिन की मशक्क़त करती रहती है, केस उलझता जा रहा था। लेकिन तभी 11 जनवरी को जब पुलिस के सामने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं तो उन सबको मद्देनज़र रख के गंगा सिंह को 12 जनवरी को थाने बुलाया जाता है। थाने बुलाकर उससे पूछताछ की जाती है। जब उससे पूछताछ की जाती है तो वह अपने आप को निर्दोष बता रहा था, लेकिन पुलिस जब उससे 27 से पूछताछ करती है और उसे 3rd डिग्री का वास्ता देती है तो वह सब कुछ उगल देता है। उसने क्या बताया वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गंगा सिंह के मुताबिक गंगा सिंह को पहले से ही कोमल पर शक था, क्योंकि कोमल दिखने में भी अच्छी थी, बातें भी अच्छी करती थी और वह घरेलू वाइफ थी, बच्चों को अच्छे तरीके से पालन पोषण कर रही थी। लेकिन गंगा सिंह जो है एक सक्की मानसिकता का आदमी था और उसकी मानसिकता जो है वो बहुत ज़्यादा सामाजिक नहीं थी, क्योंकि वह ठेकेदारी का काम किया करता था। तो ऐसे लोगों से ही उसका वास्ता पड़ता था, अक्सर लेबर के बीच में रहता था। तो गंगा सिंह अपनी बीवी पर शक किया करता था, कोमल पर, और इसी शक के चलते अक्सर जो है घर में झगड़ा हुआ करता था। कोमल अगर कभी अपने रिश्तेदार से भी बात कर रही है, अपने घर पर भी बात कर रही है, तो कोमल का फ़ोन चेक किया करता था और उससे किसी ना किसी बात पर हमेशा लड़ाई रखता था। इसी के चलते 4 जनवरी को एक दिन शराब पीकर जब रात करीब 9 बजे के आसपास गंगा सिंह अपने घर पहुंचा तो वहां पहुंचकर उसने कोमल के साथ कोई झगड़ा किया। झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया तो उसने कोमल के साथ मारपीट की, उसे खूब मारा। कोमल ने विरोध किया तो उसे कमरे में बंद कर दिया और फिर शराब पी और फिर उसे रात भर मारा। वह बेचारी अधबेहोशी हालत में कमरे में पड़ी रही। अगले दिन सुबह जब उसका गुस्सा कम नहीं हुआ तो फिर किसी बात पर लड़ाई की और अगले दिन यानी 5 जनवरी को भी उसकी खूब पिटाई की। उसको काफ़ी चोटें आई थी। यह सब सहते सहते जो है कोमल परेशान हो चुकी थी। वह मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से टूट चुकी थी। 5 जनवरी की रात भी उसने पूरी रात कोमल की पिटाई की। 6 जनवरी को कैसे तैसे कोमल ने होश संभाला, क्योंकि वह कुछ सोचने के लिए मजबूर हो चुकी थी और उसने डिसाइड कर लिया था कि मुझे इस घर में नहीं रहना, कैसे तैसे करके इस घर से मुझे निकलना है। तो वह बच्चों को स्कूल छोड़ने का बहाना करके घर से निकली थी। घर से निकली, बच्चों को लेकर बच्चों को स्कूल छोड़ा और फिर वहाँ से वह सीधा अपने माता पिता के यहाँ जाने की तैयारी कर रही थी। वह पैदल पैदल राजा खेड़ा ओवरब्रिज पड़ता है, वहाँ से निकल रही थी। लेकिन उसका पीछा गंगा सिंह भी कर रहा था, क्योंकि गंगा सिंह को यह आभास हो गया था कि यह घर छोड़कर जाने वाली है। गंगा सिंह उसे राजा खेड़ा ओवरब्रिज के नीचे पकड़ लेता है और उससे कहता है, कहाँ जा रही हो? वो कहती है कि मैं अपने माँ बाप के पास जा रही हूँ, सब कुछ उनसे बताऊँगी और मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना है। यह सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वह आवेश में आकर उसको जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे कोमल गिर जाती है। गिरने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता और वह उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाता है और उसका गला दबाने लगता है, और गला तब तक दबाता है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। कोमल दम तोड़ चुकी थी और जैसे ही गंगा सिंह संभलता है तो वह सोचता है कि अब मैंने अपनी बीवी को मार दिया, अब तो मैं जेल चला जाऊंगा, और वह घबरा जाता है। वह सोचता है कि अब मैं क्या करूं। तो वह दिमाग लगाता है वहीं से कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मैं इस केस में ना फंस जाऊं। तभी उसने सारी साजिश रची, यह कहानी रची और केस
और केस को दूसरी दिशा में ले जाने के लिए उसने गजेंद्र का नाम सामने ले आया। क्योंकि उस सुबह कोहरा भी बहुत घना था, विजुअलिटी एकदम जीरो थी और आसपास की सड़कें भी सुनसान पड़ी थी। इन्हीं सब चीज़ों के चलते ही गंगा सिंह इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे पाया और कोमल की गला दबाकर हत्या कर दी। तो दोस्तों, यह सब साजिश उसने अपनी पत्नी को मारने के बाद रची। इतना जघन्य अपराध उसने किया। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, उस पर चार्ज साबित हो गए हैं और उसे जेल भेज दिया गया है। लेकिन दोस्तों, ये घटना हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि क्या रिश्तों की डोर इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि किसी के जिद और अहंकार के दबाव के चलते टूट जाती है। गंगा सिंह ने ऐसा कृत्य करने से पहले एक बार भी अपने बच्चों की तरफ नहीं देखा कि इन बच्चों का क्या होगा। पत्नी तो मर गई, मैं जेल चला जाऊंगा, ये बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ऐसा जघन्य अपराध उसने किया है। दोस्तों, ये घटनाएं तो हो जाती हैं और खबर बनकर अखबारों में, सोशल मीडिया पर, मीडिया में खूब तैरती हैं, लेकिन यह अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाती हैं कि ऐसी मानसिकता के लोगों के साथ क्या होना चाहिए। इतने बड़े अपराध किसी ने किया हो तो उसके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए। क्या हमारे कानून को और सख्त होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। हमारा कानून जितना सख्त होगा तभी इस तरीके के अपराधों पर शायद लगाम लग सके। दोस्तों, इस कहानी को आपको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को दुख पहुंचाना नहीं है। सिर्फ आपको जानकार और सचेत करना है कि हमारे समाज में क्या घट रहा है। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस अपराधी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।